परसों जमीन पर मुझे अपनी फैक्ट्री की भूमि पूजन करना है, तो किसी भी हाल में वो बस्ती खाली हो जानी चाहिए। हो जाएगा साहब। उल्लू बनाया। बहुत याद आ रही है उनकी। लडुआ, ओ लडुआ, बाहर निकल। माँ, लड्डू, भगवान भली करे, घर नहीं जाना है का? जब देखो हर वक्त यहीं पड़ा रहता है। पता नहीं का जादू कर दिया इस जादूगरनी ने हमरे लडुआ पे। अरे अपने माँ बापू को तो भूल ही गया है। भगवान भली करे। लड्डू खाना खाने बैठा था, उसे खाना खा लेने दीजिए, फिर ले जाइएगा। खाना खाने बैठा था? हमरे घर में खाना नहीं है का? तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं है हमको। चल। पर माँ। और का? बहुत जवान चलने लगा है तुम्हारा। चलो घर चल के बताते हैं तुमको। पर माँ, पापू को पता है कि मैं यहाँ था। हम भी जानते हैं। अब तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हो गया, चलो घर। यहाँ का काम खत्म हो गया? ये कौन से काम की बात कर रही है चमकी? प्यार से समझा लिया, डरा के भी देख लिया, लेकिन फिर भी इन बस्ती वालों को समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग प्यार की भाषा नहीं समझते, डर की भाषा नहीं समझते, उन्हें सजा की भाषा समझानी पड़ती है। एक बार सुयश सर से पूछ ले क्या करना है। अरे सुयश सर के मैनेजर ने ही कहा है बस्ती में आग लगा दो। हम जानते हैं आप किसी तरह का अन्याय नहीं होने देंगी। बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हमें न्याय दिला दो, मना मत करना जीजी माँ। सुयश को आप सबको मुआवजा देना होगा। बहुत नुकसान हुआ है आप सबका। ये तो अच्छी बात है किसी की जान नहीं गई। हम सब मिलकर रावत मेंशन जाएंगे और सुयश रावत से बात करेंगे। आप हमारा साथ देंगी जीजी माँ? कहीं ऐसा ना हो पति को सामने देखकर पलट तो नहीं जाएंगी? मेरे लिए इंसाफ से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं कभी गलत का साथ नहीं देती, चाहे फिर वो गलत मेरे पति ही क्यों ना हो। आप लोग बाहर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसे ला रही लड्डू गोपाल आपको और जीजू को आमने सामने, एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके। भगवान के तरीके इंसान की समझ से परे होते हैं बिट्टू। मैं तो बस वही कर रही हूँ जो सही है।
भैया, कारीगरों की बस्ती में आग लग गई है। बस्ती वालों के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हमें जाके उनसे मिलना चाहिए, उनकी तकलीफ में उनकी मदद करनी चाहिए। भैया, वो हमारी फैक्ट्री के कारीगर हैं, हमारा कुछ फर्ज बनता है उनकी तरफ। तू मुझे मेरी ड्यूटी बताने की कोशिश मत कर छोटे। बस्ती में जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने बस्ती खाली कराने के लिए बोला था, ना कि जलाने के लिए। तो उन कारीगरों के साथ जो कुछ भी है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। पर मेरा है। अब इन एहसान फरामोशों को घर में किसने आने दिया? अब इनकी शक्लें देखूंगा तो मुझे रात भर नींद भी नहीं आएगी। घबराइए मत मिस्टर सुयश रावत, आपकी रात खराब करने नहीं आए हैं। मैं यहाँ उनकी खातिर आई हूँ जिनका भविष्य आपकी गलतियों की वजह से खराब हुआ है। मैं इन्हें इंसाफ दिलाने आई हूँ। तुम दूसरों की गलतियां मुझे बताओगी? तुम जिसने खुद ने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी गलती की है। कारीगरों की तरफ से मैं सिर्फ विनती करने आई हूं आपसे कि जिन कारीगरों के घर जले हैं आप उन सबको नया घर देंगे। इनका घर जला, मैं हर्जाना क्यों भरूंगा? मैं नहीं दूंगा। हमारे पास सबूत भले ही नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस बस्ती की आग से किसे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला था। तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? मैं यहाँ सिर्फ इंसाफ मांगने आई हूं। आप अपने आप को मालिक कहते हैं, ये सब कारीगर आपके लिए काम करते हैं। आपकी कोई जिम्मेदारी है इनके प्रति या नहीं? इनके सर से छत छिन गई है, इनकी जमा पूंजी जलकर राख हो गई है। क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूछो इन लोगों से। जब मैंने बस्ती खाली कराने के लिए बोला था, मैं हर्जाना देने के लिए तैयार था, लेकिन नहीं, इन लोगों ने कोर्ट के नोटिस को भी मजाक समझ लिया। अब भुगते। घर जला तो भिखारी की तरह पैसे मांगने आ गए। हाँ, मैंने इनकी भलाई के बारे में सोचा था। अगर उस वक्त बस्ती छोड़ के चले जाते तो ये नौबत नहीं आती। उस वक्त इन्होंने मेरा सौदा ठुकराया था और आज मैं इनकी बात नहीं मानता। देखिए, आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। आपके घर मेरी वजह से नहीं चले और इसका हर्जाना मैं आपको नहीं दे सकता। प्लीज जाइए यहां से। चलिए। मुआवजा चाहिए इन्हें। आप सभी लोग वहां जाकर खड़े हो जाइए। बड़े साहब, साहब, बाहर वो आपकी गाड़ी, बड़ी बहू।